नमस्कार। आज हम आपको सैर कराने आए हैं कांगड़ा किले की। कांगड़े का किला कांगड़ा शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांगड़ा किले का निर्माण कांगड़ा राज्य के राजपूत कटोच वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला कहलाता है और भारत के सबसे प्राचीन किलों में से ये एक है। 1009 AD में मोहम्मद ऑफ गजाना जो था उसने इस किले पर आक्रमण किया था और अपना शासन जमा लिया था। लेकिन उसके कुछ समय के बाद दिल्ली के तोमर शासकों ने इस किले पर मोहम्मद ऑफ गजाना के जो वो था किलेदार था उससे ये किला छीन लिया था और वापस से कटोच राजाओं को सौंप दिया था। 1337 में मोहम्मद तुगलक ने इस किले पर आक्रमण किया और यहाँ पर कब्जा कर लिया और इसके बाद 1351 में मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने भी इस किले पर अपना जो है शासन जमाया। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस किले पर कई बार आक्रमण करने की कोशिश की लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। उसको हर बार हताश होकर वापस लौटना पड़ा। सन 1621 में 1621 में 15 महीने की घेराबंदी के बाद मुगल शासक जहांगीर ने इस किले पर कब्जा किया था। ये देखिए, इस किले की दीवारें देखिए, कितना पुराना किला है ये। मैंने कई किले देखे हैं पर इसका जो आर्किटेक्चर है वो सबसे डिफरेंट लगा है मेरे को। हाइट धीरे धीरे पकड़ रही हैं। किसी टाइम में इसी जगह से जो दुश्मन थे उन पर यहां से गोलियां दागी जाती थी। सोचिए कभी यहां पर लड़ाइयां होती थी, आज शांति है। और ये जो सीढ़ियां हैं सामने, यहां से कभी सेनाएं जाती होंगी। तो ये मेरे हिसाब से मंदिर होगा क्योंकि यहाँ पर गणपति जी की वो आप देख सकते हैं प्रतिमा, यहाँ पर माँ दुर्गा की देख सकते हैं। तो यहाँ किसी समय मंदिर रहा होगा। ये देखिए उस समय का आर्किटेक्चर है। यहाँ भी भगवान जी की प्रतिमाएं हैं, हनुमान जी की है। कितनी अत्यंत प्राचीन है देखिए, अभी तक परफेक्ट हैं। भूचाल भी आया था यहाँ पे 1905 में पर देखिए इनको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हर दरवाजे का एक अलग नाम है। जैसे इस दरवाजे का नाम है अमीरी गेट। ये देखिए, राजा किसी टाइम यहाँ से गुजरते होंगे। तो जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस किले पर जहांगीर ने कब्जा कर लिया था। समय के साथ साथ मुगलों की पकड़ ढीली पड़ती गई, वो कमज़ोर होते गए और समय समय पर जो बहादुर कटोच राज्य वंश के सैनिक थे, राजा थे, उन्होंने इस किले पर हमला करना जारी रखा और फाइनली 1789 में कटोच राज्य के बहादुर राजाओं की वजह से उनकी अच्छी क्या कहते हैं युद्ध सैनिक नीति के कारण उन्होंने इस किले पर वापस से अपना ध्वज लहराया, राजा संसार चंद द्वितीय टू के नेतृत्व में। तो अभी ये है अंधेरी हंडेली दरवाज़ा। मैं एक चीज़ देख रहा था, आजकल के आप देखते होंगे जो घर होते हैं 20-25 साल बाद ही ख़राब हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ये किला देखिए, इसका पता ही नहीं कितना पुराना है पर अभी भी इसकी दीवारें पूरी पक्की हैं। 1905 में बड़ा भयानक भूकंप भी आया था, उसके बाद भी आज ये किला खड़ा है। आप देख सकते हैं कितनी पक्की दीवारें हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देख रहा था कि ये अवशेष पड़े हैं किले के। किसी टाइम ये किला जंगलों तक फैला हुआ था लेकिन 1905 में जो भूकंप आया था बड़ा भयानक, उसके बाद इसके काफ़ी अवशेष ही रह गए हैं। मतलब काफ़ी किला ढह गया था पर फिर भी देखिए काफ़ी हिस्सा इसका अभी भी पूरा वैसा ही खड़ा है जैसा ये निर्माण के समय था। तो यहाँ पर नीचे फांसी घर है जहाँ पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। देखिए वो उसके अवशेष पड़े हुए हैं, ये भी भूकंप में तबाह हो गए थे। तो ये दर्शनी दरवाज़ा है। यहाँ पर यमुना माता और गंगा माता की आप प्रतिमा देख सकते हैं। राइट साइड गंगा माता की है, लेफ्ट साइड यमुना माता की है। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किले के अवशेष पड़े हुए हैं। कितना बड़ा, अभी इतना बड़ा किला लगता है तो उस टाइम देखिए कितना बड़ा होगा।
तो यहाँ पर अंबिका माता का एक मंदिर भी है। देखिए 1905 में इतनी तबाही हुई थी यहाँ पर ये मंदिर वैसा का वैसा ही है। तो ये चमत्कार ही है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो ये अंदर है माता का मंदिर। अभी आपको अंदर लेकर चलेंगे। आपको जैन दिगंबर आदिनाथ भगवान की भी मूर्ति दिखा रहे हैं। ये भी काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पर है। तो ये मेरे पीछे भी यहाँ पर भी अवशेष पड़े हुए हैं और वहाँ पर कमरे बने हुए हैं। चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वहाँ से लाइन में ऐसे कमरे बने हुए हैं। हो सकता है जेल हो या राजाओं के कमरे हों, क्योंकि बहुत पुराना है। पता नहीं यहाँ पर क्या था। अब ये इतना खुला एरिया, इसको देखकर ऐसा लगता है यहाँ पर राजा का दरबार लगता होगा, जो मैंने अनुमान लगाया है। यहाँ पर भी चलकर देखते हैं क्या है। मुझे लग रहा है ये राजा का कमरा हो सकता हो, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा है ये। यहाँ से व्यू भी दिखता है। देखिए सामने पहाड़, वो व्यू कितना अच्छा, ग्रीनरी कितनी अच्छी नज़र आ रही है। टाइम देखिए कितना बलवान है। सिर्फ कभी यहाँ पर कितना घर परिवार, कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे और अब सिर्फ अवशेष ही रह गए हैं। तब कहाँ किसी ने सोचा होगा जो यहाँ रहते होंगे कि कोई टाइम ऐसा भी आएगा। चलिए अब वहाँ ऊपर भी चल के देखते हैं क्या है। अभी ऊपर चलते, जब मैं जा रहा था ऊपर जाते हुए, यहाँ पर भी देखिए एक कमरा नज़र आया है। इसको भी देखते हैं। देखिए कितने राज हैं जो हम जानते ही नहीं हैं। कितने राज होंगे इस कमरे में, पता ही नहीं है क्या यहाँ पर कभी था। क्या रहा होगा यहाँ पर। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं अभी तक। यहाँ पर आपको ऐसे कई एरियाज दिखेंगे। अब एक स्टेप और आगे आए हैं ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर भी देखिए, आप देख सकते हैं। हो सकता है कभी किसी टाइम में स्नान गृह हो। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के सारा एंड तक शीश महल हुआ करता था, पर अब सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। यहाँ से नदी का व्यू बड़ा अच्छा दिखता है। आपको दिखाते हैं अभी नीचे। ये देखिए क्रिस्टल क्लियर वाटर। आप सोचिए उस समय जो राजा यहाँ रहते थे उनके लिए कितनी लग्जरी थी। आसपास खूबसूरत नेचर, दूर से ही आती सेना की आवाज़ सुनाई देती होगी, सेना दिखाई दे देती होगी। और मैंने सुना है कि अभी 3-4 मंजिल और थी ऊपर यहाँ पर, वो भूकंप में तबाह हो गई है। अभी हमको नीचे से ऊपर आते इतना टाइम लग गया। अगर भूकंप ना आया होता तो और भी ऊपर मंजिल यहाँ पर दिखाई देती। तो सोचिए कितनी लग्जरी रही होगी उनके लिए।
अभी इतनी अच्छी नेचर है यहाँ, इतना अच्छा व्यू है, तब तो आबादी नहीं थी, पॉल्यूशन नहीं था, तो और अच्छा रहा होगा तब। राजा संसार चंद टू जब यहाँ पर अपना शासन कर रहे थे, उस दौरान उनकी लड़ाई गोरखों से भी हुई थी और रंजीत सिंह से भी हुई थी। जिस दौरान उनकी लड़ाई सिखों से चल रही थी, उस दौरान बीच में जब राशन सप्लाई ख़त्म हो गई थी, तो राशन लाने के लिए जब किले की जो द्वार थे वो खोले गए, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सन 1806 में गोरखों ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। वो किले के अंदर घुस आए और उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो आप अवशेष देख रहे हैं मेरे आसपास, ये किसी टाइम लक्ष्मी नारायण मंदिर होता था, जो कि अगेन भूकंप में तबाह हो गया था। ये मंदिर की बैक साइड है पीछे। देखिए कितना सुंदर रहा होगा ये किला। अभी इतना खूबसूरत है तो उस टाइम कितना रहा होगा। इन किलों की जो दीवारें हैं वो कुछ कहानी बताती हैं। तो यहाँ पर एक कुआं है जहाँ पर किसी समय राशन स्टोर किया जाता था। ये देखिए अभी बंद कर रखा है। एक उधर उस साइड भी उधर एक कुआं बना हुआ है, 2 कुएं थे। ये यहाँ पे घी स्टोर किया जाता था उस कुएं में। तो यही है वो कुआं जो आपको वहाँ से दिखा रहा था, यहाँ पर घी स्टोर किया जाता था। ये देखिए ये पोल्स ऐसे लग रहे हैं जैसे वो ग्रीक उसमें दिखाते हैं हिस्ट्री में, इटालियन ग्लैडिएटर्स वाली, वो वैसा लग रहा है। अब अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहुंचे थे कि गोरखों ने इस किले पर 1806 में 1806 में कब्जा कर लिया था। इसी कारणवश जो पहले रंजीत सिंह और राजा संसार चंद की आपस में लड़ाई हो रही थी, उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए, दोनों ने समझौता किया और दोनों ने मिलकर इस किले को गोरखों से आज़ाद करवाया। और गोरखों को 1809 में मजबूरन इस किले से बाहर निकलना पड़ा और सतलुज नदी के किनारे जाकर रहना पड़ा। तो इस स्थान पर एक हमाम का भी पानी हुआ करता था किसी समय। ये देखिए ये भी प्राचीन है। किसी समय हमाम होता था ये। तो ये किला 1828 तक कटोच राजाओं के अधीन था। जब राजा संसार चंद की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद राजा रंजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। और ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये रंजीत सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है रंजीत सिंह गेट। इसके बाद 1846 में रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ विजय हुए थे और उन्होंने इस किले पर अपना कब्ज़ा कर लिया था। और 1905 में जब यहाँ पर बहुत भयानक भूकंप आया, उसके बाद अंग्रेज़ इस किले को छोड़कर चले गए थे। तब से इस किले पर किसी ने कोई राज नहीं किया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इस किले में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो इस किले की दीवारें हैं वो आपको कोई कहानी बताना चाह रही हैं, कोई अनसॉल्व मिस्ट्री बताना चाह रही हैं। तो आप जब भी चामुंडा देवी, पालमपुर, बैजनाथ साइड आएँ तो कांगड़े का किला भी ज़रूर देखें। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए नमस्कार।